तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 4/11/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, और लास्ट ईयर का एनुअल पेपर भी देख सकते हो, दोनों शिफ्ट के ऑल सब्जेक्ट, और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 46,818 इन द ईयर 2020 at a rate of 2% per annum. Find the population of that place in the year 2018. 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2020 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 46,818 हो गई है। वर्ष 2018 में उस स्थान की जनसंख्या ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देखो ध्यान से, इंग्लिश में लिखो गिवन, हिंदी में दिया है। ए पता है 46,818, आर दर होती है कितना है 2%, एन टाइम है कितना है 2 ईयर्स। लेकिन इसका पता कैसे चला अभी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पी हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको समझना ये है कि ये फॉर्मूला आपको पता है, बार बार यूज़ कर रहे हो। तो जो ए होता है, ए का मतलब होता है मिश्र धन एक हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमेशा ज़्यादा होता है किससे, पी से। और पी क्या होता है, मूलधन। ए हमेशा पी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2020 के अंत में जनसंख्या 46,818 है। तो हम ए को 2020 मान लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है 2018 की जनसंख्या। तो पी हमारा 2018 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये उससे पहले की बात कर रहा है, 2020 से पहले की बात कर रहा है, इसलिए ये कम आएगा। यानी कि जनसंख्या कम आएगी, 2020 में ज़्यादा है तो हमारा ए हो जाएगा। और जो 2018 की जनसंख्या पता करनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि वो कम आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ए आपका 2020 के लिए है, पी आपका है 2018, जो कि हमें निकालना है, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला सेम लिखा गया। अब इसकी वैल्यू रखो, ये हमको दिया है 2020 के हिसाब से 46,818, ये हमारा ए हो गया। 2018 का हमें निकालना है, ठीक है। एक पर एक प्लस आर पर रखोगे 2%, क्वेश्चन में दिया है। और उसके बाद में 100 सेम आएगा। अब एन कैसे दो आया देखो ध्यान से, 2020 2018, 2020 से 2 साल पहले की बात कर रहा है ये। तो एन कितने टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, 2 टाइम में 2 साल जुड़ेगा, ध्यान रखना। 2018 की निकालना है, 2020 की दिया है, ठीक है। तो 2020 के अकॉर्डिंग 2018 की जनसंख्या कम होगी, इसलिए ये पी हो जाएगा। और ये ज़्यादा, इसलिए हमारा ये क्या होगा, ए होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ए हमेशा पी से ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू रख दो, सेम लिखा गया। यहाँ पर सोल्व करोगे। अब ध्यान से देखो, इसे कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। इसे सोल्व करो, 2 एकम 2, 100 कट करोगे तो आ जाएगा 50। मतलब बचा क्या, 1 प्लस 1/50, ठीक है। पावर लगा दो, ऐसे ही सेम, ठीक है। अब इसके बाद में बटे एक अपनी तरफ से लगाओगे, 1/50 ऐसे लिख दो, भिन्नों को जमा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 50 का 1 से करोगे 50 आएगा, प्लस 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, बटे में नीचे को नीचे से करोगे 50 से कम 50, प्लस करोगे तो आएगा 51/50। इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 51/50, ठीक है। तो यहाँ पर सेम लिखा गया 51/50, पावर सेम लिख दी गई है, ठीक है। तो इसको हम डबल टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि पावर यहाँ पर लगी हुई है। तो 51/50 गुणे 51/50, बाकी सेम है। अब ध्यान से देखो, तो पी 2018 हमको निकालना है। ये पूरा नंबर इधर भेजोगे तो पलट जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 46,818 का 50 गुणे 50 से गुणा होगा, और ये दोनों नंबर नीचे हो जाएंगे, 51 गुणे 51। अब कैसे हो रहा है इसको भी आपको अगर समझना है तो देख लो ध्यान से। पी 2018 इधर सेम रहेगा, इधर आपका है 46,818। ध्यान से देखो, जब ये इधर आएगा तो ये बटे में होगा, 51/50 गुणे 51/50। और उसके बाद में जब आगे सोल्व करोगे तो ऊपर का नंबर सेम रहेगा 46,818। ये नंबर, ये जो बटा है गुणे में चेंज होता है, और ये नंबर फ्रैक्शन वाला पलट जाएगा, ऊपर 50/50 हो जाएगा और नीचे आपका
51 गुणे 51 बचेगा, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, आगे सोल्व करो। 51 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा 918। 51 से 46,818 को कट करोगे 918 आएगा, आप डिवाइड कर लेना। फिर 51 से 918 को कट करेंगे दूसरे वाले 51 से, तो यहाँ पर आएगा 18। तो मतलब बचा क्या 18 गुणे 50 यहाँ पर लिखा गया। तीनों का आपस में गुणा करोगे तो आएगा 45,000 जनसंख्या 2018 की निकलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।